हे गाइस व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू 5 AM डेली करंट अफेयर शो विद मी दीपक यादव। तो गाइज आपको ये डेली सुबह 5 बजे यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाती है हमारे चैनल पर। और गाइज ये जो वीडियो है ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो डेली करंट अफेयर शो है ये सारे ही यूपीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, सारे ही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर कवर करते हैं। तो गाइज आज है तारीख 20 सितंबर 2020 और है संडे। देखेंगे आज के सारे करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैनल है, चैनल पर 3 वीडियो अपलोड होती है हमारी डेली। एक सुबह 4 बजे आपको एमसीक्यू की वीडियो मिलती है और 5 बजे आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मिलती है डेली करंट अफेयर की। और 6 बजे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करा जाता है। तो गाइज अगर आपने ये तीनों वीडियो देख ली तो समझ लो आपका काम हो गया। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, अगर आपने ये तीनों वीडियो देख ली तो आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाने हैं गारंटी के साथ। लेकिन सिर्फ करंट अफेयर्स का पोर्शन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे करंट अफेयर कवर करता हूँ। करंट अफेयर की टेंशन आप यहाँ पर छोड़ सकते हो पूरी। करंट अफेयर आपके यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिए जाते हैं इन तीनों वीडियो में। आपने तीनों वीडियो देख ली तो आपके समझ लो करंट अफेयर्स के आप मास्टर बनने वाले हो और बन चुके हो। तो बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर शो सबसे पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ क्या है? पहली हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ है। याद रखना इंटरनेशनल न्यूज़ पहले हम देखेंगे। हमने पार्ट्स वाइज में डिवाइस कर रखी है। जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज़ होगी तो उसको डिस्कस करेंगे, कोई अवार्ड्स होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, बैंक की न्यूज़ होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने हेडिंग वगैरह डाल रखी है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ हमारी क्या बताई गई है? जो मैक्सिको इशू है वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन बॉन्ड का। अब ये मैक्सिको इशू क्या है? मैक्सिको ने क्या बोला है? मैक्सिको यहाँ पर पैसा दे रहा है। किस चीज़ के ऊपर पैसा लगा रहा है? एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है ये आपको मैंने काफ़ी बार बताया, जो भी डेली व्यूअर हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 हमारे 17 गोल हैं जिनको पाने की हमारी पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश रहती है, जिनको अचीव करने की। ये हमारे 17 गोल हैं। और ये अब हम बात करें तो जो ये एसडीजी है ये किस लिए काम करेगा? नाम ही समझ में आ रहा होगा आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी डेवलपमेंट गोल यानी कि विकास के लिए काम करने वाले गोल हैं। तो इनको अचीव करने की पूरी पूरी सारी कंट्री लगे पड़ी हैं कि यहाँ पर हम लोग इन गोल्स को अचीव कर पाएँ। ये जो 17 गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। तो जो मैक्सिको है, मैक्सिको ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है इस चीज़ के अंदर, काफ़ी सारा पैसा लगाया है अपने विकास के ऊपर। तो आपने देखोगे यहाँ पे जो 750 मिलियन यूरो, और अगर डॉलर में हम देखें तो 890 मिलियन डॉलर जो है, इतना पैसा यहाँ पे मैक्सिको खर्च कर रहा है अपने कंट्री को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो आप यहाँ पर ये याद रख सकते हैं, जो एसडीजी बॉन्ड है विल मेच्योर इन सितंबर 2027, ऑफर्स यील्ड टू मैच्योरिटी रेट ऑफ 1.603 एंड अ कूपन रेट ऑफ 1.350%। की जो ये बॉन्ड बनाया है मैक्सिको ने, ये बॉन्ड जनरेट कराया। अब ये जो बॉन्ड है ये मेच्योर हो जाएगा सितंबर 2027 तक। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इस आर्टिकल से वो कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मैक्सिको हो गया तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको की कैपिटल याद रखना मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। मैक्सिकन पैसो इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है मैक्सिको के? वो हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर। यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट का नेम है। देखो इस तरीके से न्यूज़ को कवर करते हैं। अब आपसे जो वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम में कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि हमारे एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे, तो ये सब, बैंक का एग्जाम हो गया, तो ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं वो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे करंट अफेयर में क्या हो गया? करंट अफेयर में मैक्सिको के बारे में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई। और अब उसका जो बैकग्राउंड होगा, वो जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो इसका ये होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर करते ही हैं। जो आपने द हिंदू एनालिसिस देखा होगा तो उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से मिलाकर। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरी हमारी न्यूज़ है स्टेट न्यूज़। ठीक है, राज्य से लेकर रिलेटेड हमारी न्यूज़ है। ये क्या बोलती है? जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम है आर्थिक स्पंदना। आर्थिक स्पंदना ये प्रोग्राम है, लोन प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है? इसमें जो समझ लो ये कर्नाटका है, ये राज्य है, राज्य के पास, इस कर्नाटका के पास जो पैसा, जो लोन है वो जमा हुआ है, जो भी लोन है इसके पास, वो क्या करेगा? वो अलग अलग जगह पर बांट देगा, अलग अलग जगह पर उसको एक प्रोडक्टिव वे में, कि उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाए, अच्छी तरीके से यूज़ करा जाए, एक प्रोडक्टिव वे में उसका इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, अब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है? बीएस येदियुरप्पा। इन्होंने लॉन्च किया ये आर्थिक स्पंदना प्रोग्राम
डिसबर्सिंग लोन्स टू द ट्यून ऑफ 39,300 करोड़। 39,300 करोड़ रुपीस को बांटने की बात करी जा रही है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहां पर। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर पूछा जाए तो कितने रुपए देने की बात करी जा रही है, 15,300 करोड़, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में पूछा जाए तो 24,000 करोड़ रुपए देने की बात करी जा रही है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट के टाइम पे, वो है BS येदियुरप्पा। ओके, और गवर्नर कौन है कर्नाटका के, वो है वाजूभाई वाला, इस समय कर्नाटका के गवर्नर हैं। इस तरीके से आपको न्यूज़ कवर करनी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर। थर्ड न्यूज़ हमारी बैंक से रिलेटेड। तो देखें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक ICICI बैंक है, आपको पता होगा इस बैंक का नेम। तो ICICI बैंक ने एक आप कह सकते हो होम लोन स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, होम जैसे कि घर वगैरह के लोन वगैरह लेते हैं ना, तो होम लोन स्कीम लॉन्च करी गई है, और इस स्कीम का नाम है अपना घर ड्रीम्स। जो MCQ की वीडियो अपलोड हुई है सुबह 4 बजे, उसमें मैंने ये MCQ, जो MCQ की वीडियो है वो पूरे की पूरे इससे रिलेटेड है, सारे MCQ इस वीडियो से रिलेटेड है। कि अब मैंने यहाँ से MCQ बना दिया है कि जो ICICI बैंक है उसने अभी एक हाल ही में एक होम लोन स्कीम को लॉन्च किया है, उस होम लोन स्कीम का नाम क्या है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस स्कीम का नाम है अपना घर ड्रीम्स। ठीक है, तो इसे याद रखना, इसके बारे में कवर करें। जो ICICI होम फाइनेंस है, इसने लॉन्च किया अपना घर ड्रीम स्कीम। अब ये स्कीम जो है किसके लिए लॉन्च करी गई है, कि अपना घर ड्रीम स्कीम। ठीक है, कि जिसका अपने घर बनाने का सपना है, तो वो जो है लोन ले सकता है और अपना घर बना सकता है। लेकिन ये स्कीम किन के लिए है, जो हमारे मजदूर लोग हैं उनके लिए, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, पेंटर्स, ग्रोसरी स्टोर वाले, इन लोगों के लिए यहाँ पर ये स्कीम है। और यहाँ पर कितना अमाउंट दिया जा सकता है लोन पे, 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का इसमें अमाउंट दिया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, चौथा आर्टिकल हमारा आज का। अब इसमें बात करने वाले हैं अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की। तो यहाँ पे अभी चीफ कह रहा हूँ, सॉरी जो शेफ है हमारे, शेफ एक जाने माने शेफ अभी यहाँ पे इंडिया के टॉप शेफ माने जाते हैं, जिनका नाम है विकास खन्ना। ठीक है, इन्हें जानते होंगे आप। विकास खन्ना ऑनर करे गए हैं विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए इनका नाम चयनित करा गया है, इनका नाम घोषित करा गया है, तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है भाई, अवार्ड क्यों दिया जाएगा, कोई इन्होंने महान काम करा होगा तभी तो इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। तो भाई महान काम इन्होंने ये करा है कि जो ये विकास खन्ना साहब हैं, ये चूज करे गए हैं एशिया गेम अवार्ड 2020 के लिए। क्यों, क्योंकि जब जो ये सिचुएशन आई है कोविड-19 पैंडेमिक की, इंडिया में, भारत में जो सिचुएशन चल रही है, बहुत बुरी हालत है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को देखते हुए ये जो हमारे महान हस्ती हैं, इन्होंने क्या करा, लोगों को, लाखों लोगों को खाना खिलाया है, लाखों लोगों का पेट भरा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज करा गया है एज आ एशियन गेम चेंजर अवार्ड के अवार्ड से। तो इनका नाम इसलिए चूज करा गया। याद रखना किस किस लिए यहाँ पे उनका नाम आया है, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों का पेट भरा है इस भुखमरी के बीच में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी पांचवी न्यूज़, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें क्या क्या रैंक्स होती हैं। तो IMD की जो ग्लोबल स्मार्ट इंडेक्स रिपोर्ट है 2020 की, वो लॉन्च करी गई है। तो IMD की फुल फॉर्म पहले क्या है, IMD की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इसने अपना जो एक रिपोर्ट लॉन्च करा है, कौन सा, स्मार्ट सिटी का, कि पूरे दुनिया में कौन कौन सी स्मार्ट सिटी हैं जो कि टॉप पर हैं। तो पूरी दुनिया में एक जो सबसे ऊपर टॉप पर स्मार्ट सिटी है वो हमारी सिंगापुर। याद रखना, सिंगापुर बिल्कुल टॉप पर स्मार्ट सिटी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हेलसिंकी, थर्ड नंबर पे ज्यूरिक, यानी कि न्यूजीलैंड में जो है। ओके, उसके बाद इंडिया की बात करें, इंडिया की जो हमारा शहर है इंडिया का, हैदराबाद। हैदराबाद वो भी टॉप इसकी जो रिपोर्ट में टॉप पे आता है, लेकिन उसका नंबर क्या है, 85th पोजीशन पे। ठीक है, 85th पोजीशन पे है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है इस स्कीम में, फर्स्ट पोजीशन पे है सिंगापुर, सेकंड पोजीशन पे हेलसिंकी, थर्ड पोजीशन पे ज्यूरिक। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों पोजीशन। ठीक है, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन इंडिया से रिलेटेड पूछ सकता है। इंडिया की क्या पोजीशन है उस रिपोर्ट में, इंडिया की पोजीशन है 85th, इंडिया की 85वीं पोजीशन है, याद रखना। तो इंडिया, और वो इंडिया की नहीं कह सकते, सॉरी, इंडिया में कौन से शहर की, वो है हैदराबाद। हैदराबाद ने 85वीं पोजीशन जो है अपनी हासिल करी है। और आप कह सकते हो स्मार्ट सिटी, इंडिया में एक जो स्मार्ट सिटी, सबसे इंडिया की टॉप स्मार्ट सिटी कह सकते हो, वो है हमारी हैदराबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ आर्टिकल, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट लॉन्च करी गई है 2020 की। इसको अनाउंस करा गया कि भाई सबसे खुशी वाला राज्य कौन है, सबसे खुश जो है वो कौन सा हमारा राज्य है, कौन सा जो है हमारा शहर है, कौन सा राज्य, कौन सा शहर है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग
तो जो फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इसमें सारे स्टेट्स कवर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं। इसमें देखा जाता है भाई क्यों कौन कितना कितना ज़्यादा खुश है। तो इस स्टडी के बेसिस पर ऑन अ नेशन वाइड सर्वे कवरिंग 16,950 पीपल बिटवीन मार्च एंड जुलाई 2020, प्रोफेसर राजेश के पिल्लनिया, तो इन प्रोफेसर के द्वारा जो ये स्टडी करी गई है और ये जो रिपोर्ट है इसको लॉन्च करा गया है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट अनाउंस करी गई है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। तो बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो एक न्यू बुक, एक बिल्कुल नई किताब लिखी गई है जिसका नाम है आज़ादी। आज़ादी यानी कि फ्रीडम। फ्रीडम एक किताब लिखी गई है, वो किन के द्वारा लिखी गई है याद रखना, अरुंधति रॉय, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है आज़ादी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में या फिर रिसेंटली एक बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है आज़ादी, किस कौन सी राइटर ने लिखी है, कौन सा ऑथर ने लिखी है, वो है अरुंधति रॉय। ओके, और इसको बुक को पब्लिश किसने करा है, उस पब्लिशर का नाम भी याद रखें, पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, देख रहे होंगे आप कि ये जो एक सीरीज़ हो गई है बहुत क्वालिटी की सीरीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही है। देखोगे आप जो है सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। बैंक की न्यूज़, स्टेट की न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स। एसएससी में बुक्स एंड ऑथर्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आज की 8वीं न्यूज़, वर्ल्ड बैम्बू डे। 18 सितंबर को हमारा वर्ल्ड बैम्बू डे होता है। तो याद रखना 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे होता है। ओके, अब वर्ल्ड बैम्बू डे क्यों मनाया जाता है पहले हम देख लें। क्योंकि जो बैम्बू है, बांस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कितने सारे फायदे हैं, उसको बताया जाए, लोगों को उसको दर्शाया जाए। दैट इज़ वाई यहाँ पे 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। क्योंकि अगर आज हम लोग बैम्बू के डे कर नाम पे बांस को याद करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसको एक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड होगी। और आपको पता है बांस के काफ़ी सारे फायदे भी हैं। दैट इज़ वाई इसका डे यहाँ पे बनाया जाता है 18 सितंबर को। ओके, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 18 सितंबर 2020 का जो वर्ल्ड बैम्बू डे बनाया गया है उसका क्या थीम था। थीम, उसका विषय क्या है, उसका विषय है बैम्बू नाव। याद रखना बैम्बू नाव। एक आता है बैम्बू फ्यूचर नाव, वो नहीं है, बैम्बू नाव है इसका। ओके, नाउ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट की टेकअवेज यानी कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। सबसे पहला, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेल्जियम में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एंटवर्प, बेल्जियम में। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड करी गई थी, 2005 में। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, सुसेन लूकस इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर को एक तो हमारा वर्ल्ड बैम्बू डे होता ही होता है, तो उसके साथ WD लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड बैम्बू डे। साथ ही साथ एक और डे होता है, वो होता है हमारा वाटर मॉनिटरिंग डे। ठीक है, वाटर मॉनिटरिंग डे भी होता है हमारा 18 सितंबर को, याद रखना। तो वाटर मॉनिटरिंग डे क्यों मनाया जाता है, ताकि जो वाटर है, पानी की है, उसकी इंपॉर्टेंस पता चले। और जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जहाँ से भी हम लोग पानी का जुगाड़ करते हैं, जहाँ से भी हम लोग पानी को प्राप्त करते हैं, पानी लेते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसको बचा सकें। और हमारा काम भी है कि सेव करें वाटर को। ठीक है, और लेकिन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे वर्ल्ड बैम्बू डे की तरह आ सकता है कि जो वर्ल्ड बैम्बू डे है उसमें अगर हम बात करें तो 18 सितंबर 2020 का जो हुआ था उसका थीम क्या था, विषय क्या था, बैम्बू नाव। ऐसे ही हमारा जो वाटर मॉनिटरिंग डे है इसका भी कुछ थीम है, उसका भी क्या विषय है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑफ 18 सितंबर 2020 इसका थीम क्या है। थीम है इसका सॉल्व वाटर। ठीक है, सॉल्व वाटर का नाम का इसका थीम है। नाउ 10वीं न्यूज़ आते हैं। 10वीं न्यूज़ किस चीज़ के ऊपर है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। ठीक है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब याद रखना सितंबर का महीना जो है उसमें 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 दिवस तो मनाए जाते ही हैं, वर्ल्ड बैम्बू डे, वाटर मॉनिटरिंग डे, उसके बाद इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ये भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, नाम से ही समझ रहे होंगे कि इक्वल पे करा जाए सबको। यानी कि जितने भी हमारे आप कह सकते हो लेबर हो गए, लेबर मार्केट एक्टर्स हो गए, उन सबको बिल्कुल इक्वली पे करा जाए, किसी को ऊंचा नीचा ना पे करा जाए, उसको बिल्कुल सबको इक्वली पे करा जाए। इज एट द हार्ट ऑफ रिकवरी एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इक्वली सबको पे करा जाए। तो गाइज आज का हमने कर लिया अपना डेली करंट अफेयर शो का दी एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास डेली इन तीनों वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये तीनों वीडियो देख ली तो आपका काम हो गया, चाहे छोटे से लेके चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, आप करंट अफेयर के लिए तैयार हो अगर आप डेली ये तीनों वीडियोज़ देख रहे हो तो। ओके गाइस, तो तीनों वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।